Hello student, welcome back to the online session. I am Vivek Kumar Mahato of Recent Academic Team. So student, today we will discuss a poem in the book First Flight, and the poem name is Animal, which is written by Walt Whitman. Walt Whitman is a very renowned poet in American poetry, and he broke the tradition of writing rhymed lines or rhymed verses, and he wrote a very new type of tradition that he has started, and to write the free verse. To write in free means without the rhyming of the lines of the poem. Okay, so let's start the poem. Here Walt Whitman expresses about the relation between an animal and a human being who live in this world and how they live, and actually he was very fascinated the way animal lives. So what he says that the poet tells us that he feel more at home with animals than human. द पोएट इज सेइंग दैट ही फील्स मोर एट होम. उसे ज़्यादा अच्छा लगता है उन जानवरों के साथ रहना. किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन के कंपैरिजन में. वो कहते हैं हुम ही फाइंड कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. जो ह्यूमन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो ज़्यादा फॉल्स हैं. मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं ह्यूमन बींग्स, और बहुत ही फॉल्स होते हैं, झूठ बोलते हैं. तो इन लोगों से ज़्यादा अच्छा उन्हें किसकी कंपनी लगती है? जानवर की कंपनी. कोई भी एनिमल जो होता है वो ज़्यादा ट्रू है, वो अपना रिलेशन जो है आपको शो करता है, बहुत ही उसके मन में कोई छल नहीं होता, एकदम प्योर होता है वो रिलेशनशिप. तो इसी के बारे में जो है ये कहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इन जानवरों के साथ ही मैं अपना जीवन व्यतीत करूं. वॉल्ट व्हिटमन देखिए क्या कहते हैं. I think I could turn and live with animal. They are so placid and self-content. कि I think, मैं सोचता हूँ, काश मैं अपने जीवन को टर्न कर लेता, मोड़ देता, और किसके साथ रहता? लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहता. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. वो लोग कितने प्लेसिड होते हैं, कितने माइल्ड होते हैं, कितने शांत होते हैं, काम होते हैं, और कितने सेल्फ कंटेंट होते हैं. सेल्फ कंटेंट मतलब होता है खुद में ही रहना. तो वो लोग कितने खुद में ही रहने वाले, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, और कितने वो शांत होते हैं. फिर देखिए कहता है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं उन लोगों के जीवन को मैं खड़े होके देखता हूँ, और बहुत देर तक देखते रहता हूँ, और उसके बारे में मैं विचार करता रहता हूँ. They do not sweat and wimp about their condition. वो स्वेट एंड विम्प नहीं करते अपने कंडीशन को देख के. स्वेट यहाँ पे मतलब हो रहा है कि स्वेट का मतलब है परेशानियाँ, टेंशन, और विम मतलब होता है तकलीफ़. जो भी तकलीफ़ें होती हैं या फिर टेंशन होता है, इन सारे चीज़ों से वो लोग घबराते नहीं हैं. वो टेंशन ज़्यादा नहीं लेते हैं अपने कंडीशंस को, अपने कंडीशन को शो करके वो ज़्यादा तकलीफ़ में उसके बारे में सोचते नहीं हैं, जैसा ह्यूमन बीइंग करते हैं. ह्यूमन बीइंग जो भी कुछ है, हल्का सा भी कोई कंडीशन, कोई परेशानी, सिचुएशन आती है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं? उसके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं. लेकिन ऐसे ये जानवर नहीं हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. और ना ही वो लोग रात में उठ जाते हैं अचानक से उन अंधेरी रातों में, और अपने उन पापों के बारे में वो सोच सोच के वो परेशान होते हैं, रोते गाते हैं. ऐसा ये जानवर नहीं करते. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और ना ही वो लोग जो है मेरे साथ वो सारे चीज़ों के बारे में ज़िक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारा ड्यूटी क्या है गॉड के प्रति. तो भगवान के लिए क्या करना है, नहीं करना है, इन सारे चीज़ों को बोल के वो परेशान नहीं करते हैं. ये सारे चीज़ों से वो लोग मुक्त होते हैं. ये सारी चीज़ें वो सोचते भी नहीं हैं. नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. और कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है. सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, अपने जो भी चीज़ है उसी में वो सेटिस्फाइड है. लेकिन ह्यूमन बीइंग
कितना भी उसके पास कुछ भी हो, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते। एंड नॉट वन इज डिमेंटेड विद अ मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और ना ही वो लोग परेशान होते हैं, पागल होते हैं, क्रेजी फील करते हैं टू ओनिंग द थिंग्स, कि मुझे और चाहिए और चाहिए। ये ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। वो कोई एक चीज़ होने के बावजूद भी वो दूसरा चीज़ एक्वायर करने की वो डिज़ायर रखते हैं। तो ये एक जानवर के अंदर नहीं होता है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड एंड नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नॉट वन नेल्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट वन नेल्स, ना ही कोई झुकते हैं एक कोई दूसरे के आगे जो एक ही कैटेगरीज के हों, एक ही काइंड के हों। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पूर्वजों को हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है, वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो उनके पूर्वज होंगे, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले जीवित रहते होंगे, तो उनके बारे में वो लोग विचार नहीं करते। चाहे उनके बारे में उनके आगे आके, उनके प्रतिमाओं के आगे आके उनको झुकते और सलाम करते नहीं हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी अवर द होल वर्ल्ड, एंड नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल। और ये ऐसा नहीं है कि वो एक कोई जो है दूसरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है और अगला नहीं है। सारे लोग इक्वल हैं। ये सेंस उन जानवरों के अंदर है और वो बिल्कुल भी इस धरती पे अनहैप्पी नहीं है। मतलब क्या कि हर लोगों के मीन्स हर जानवरों में इक्वलिटी है, चाहे वो कहीं का भी हो, वो इक्वलिटी शो करता है। एंड सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और इसी तरह वो अपना रिलेशन जो है मेरे साथ वो दिखाता है, शो करता है, और मैं उसे बहुत ही प्यार से उसको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। और फिर देखिए क्या कहता है, ये टोकन का मतलब क्या हो गया। टोकन का यहाँ पे सिंबलाइजेशन है लव, केयर एंड अफेक्शन को लेकर। तो वो कहते हैं कि वो जो है ना, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मानो जैसे मेरे जो टोकन्स हैं, मेरा जो लव, केयर, अफेक्शन जो मेरे अंदर था, जो पहले मेरे अंदर में थी, जब इन ह्यूमन बींग्स मुझे अफेक्ट नहीं किए थे, जो मेरे अंदर था, दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। वो मानो जैसे उनके अंदर ये पोजीशन, ये लव, केयर, अफेक्शन मानो उनके अंदर अभी भी मौजूद है। और मैं सोचता हूँ इस बारे में, आई वंडर वेयर दे गेट दिस टोकन्स, कि आखिर ये टोकन्स जो है, ये लव, केयर, अफेक्शन जो है इन लोगों के अंदर, इन जानवरों के अंदर आखिर आया कैसे। वेल्ट विटमैन कहते हैं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टिंगली ड्रॉप देम, कि क्या मैं कई साल पहले ही, कई दिन पहले ही मैंने इसे कहीं गिरा दिया है मेरे नेग्लिजेंसी की वजह से, मेरे नेग्लेक्ट की वजह से क्या मैंने इसे कहीं खो दिया है। तो ये एक सवाल करते हैं इन सारे रीडर्स को, इन सारे लोगों को, कि आखिर हम लोगों के अंदर जो ये लव, केयर, अफेक्शन होना चाहिए था, जो आज इन सारे जानवरों के पास है, क्या हम लोगों ने खुद ही अपने अंदर से वो उसे खो दिया है। तो ये एक क्वेश्चन है जो सारे लोगों को सोचना चाहिए। ये लव के अफेक्शन जो है, ये सारे, अगर आप एक कुत्ते को भी अगर आप रोटी खिला देते हैं तो उसके बाद उनका जो दिखेगा वो आपको कभी नहीं भूलता है, आपके साथ हमेशा घूमता है, आपको देख के रिकग्नाइज़ करता है। लेकिन एक ह्यूमन को आप कितना भी हेल्प कर दें, लेकिन वो क्या होता है, किसी न किसी दिन वो आपके साथ वैसा फिर ट्रीट नहीं करता है। तो यही बताने की कोशिश है, इसीलिए वो वेल्ट विटमैन चाहते हैं कि वो अपना जीवन जो है वो कहाँ मोड़ दे, किस तरफ मोड़ दे, वो जानवरों के साथ मोड़ दे और वो उनके साथ रहे। तो दैट्स द पोएम, इट्स अ वेरी गुड वन, रीड इट वंस। ओके, थैंक यू।